राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो वेलकम बैक। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द रोमन मेडिकल सिस्टम, जिसको एक फर्दर एक्सटेंशन माना गया है ग्रीक मेडिकल सिस्टम का। हमने पिछले वीडियो में देखा था सेल्सियस के बारे में, जिसका पूरा नाम है ऑलस कॉर्नेलियस सेल्सियस, जो कि था 25 to 50 BC। और आज के वीडियो में हम देखेंगे गैलेनियन एरा, जो कि है 130 to 200 AD। तो गैलेन का पूरा नाम है क्लाउडियस गैलेन। वॉज बोर्न नियर अबाउट एशिया माइनर। एशिया माइनर का जो रीजन है वहाँ पर इनका बोर्न हुआ है। हिज टीचिंग्स डोमिनेटेड द मेडिकल वर्ल्ड फॉर अबाउट 1200 ईयर्स। उसकी जो भी टीचिंग्स है वो मेडिकल वर्ल्ड में डोमिनेटेड रही, डोमिनेटेड फॉर्म में यूज़ की गई फॉर 1200 ईयर्स। ही चैम्पियन द लॉ ऑफ डिसिमिलिया। उन्होंने लॉ ऑफ डिसिमिलिया को चैम्पियन कर लिया था, यानी ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटीपैथी। उनको फादर ऑफ एंटीपैथी माना गया है। थ्रू ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिपोक्रेटिक्स टीचिंग, ही बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरियस क्यूरेंचर। वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे हिपोक्रेटिक की टीचिंग से, लेकिन फिर भी उनका मानना ज़्यादातर कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिबस क्यूरेंचर पर था। हिपोक्रेट्स ने दोनों टीचिंग दी थी, लॉ ऑफ सिमिलिया पे भी और लॉ ऑफ डिसिमिलिया पे भी। लेकिन यहाँ पर जो गैलेन थे उनका ज़्यादातर उसकी बिलीव थी वो थी कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिबस क्यूरेंचर पे। दैट मीन्स ऑपोजिट क्योर्स ऑपोजिट द लॉ ऑफ एंटीपैथी। और यही है वो लॉ बन चुका आगे जाके एंटीपैथी का, और इसीलिए गैलेन को एज अ फादर ऑफ एंटीपैथी कंसिडर किया जाता है। गैलेन यूज्ड हिपोक्रेट्स थियरी ऑफ 4 ह्यूमर्स एंड हिज राइटिंग becomes the foundation of medicine in Europe and Middle East of 4 centuries। गैलेन ने क्या किया, हिपोक्रेट्स की जो थियरी थी 4 ह्यूमर्स की, उसको यूज़ किया, उसकी राइटिंग्स को यूज़ करके उन्होंने एक फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन क्रिएट किया, जो कि एक फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन बन गया यूरोप एंड मिडल ईस्ट फॉर द सेंचुरीज। हिज teachings were respected and followed by authorities like commandments without any question। उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो उसको रिस्पेक्ट दिया जाती थी अथॉरिटीज़ की तरह, जैसे कि वो कोई कमांड है कि माननी ही पड़ेगी, इस तरीके की उसकी टीचिंग्स को रिस्पेक्ट दी जाती थी, कोई भी क्वेश्चन किए बिना। Anyone who questioned his authority was treated as a rebel and severe punishment was given to him। अगर कोई आकर उसकी टीचिंग्स के खिलाफ कोई भी अगर क्वेश्चन करे तो उसे विद्रोह माना जाता था और उसको पनिशमेंट दी जाती थी। Galenser explained that the predisposing and exciting and environmental factor were the cause for most of the disease। गैलेंसर ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो प्रीडिस्पोजिंग है या फिर एक्साइटमेंट है या फिर एनवायरमेंटल कोई भी फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज़ के लिए। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन ह्यूमरल थियरी। उन्होंने हिपोक्रेट्स के ह्यूमरल थियरी में भी उनकी बिलीफ थी। गैलेन एक्सप्लेन्ड द लाइफ फोर्स विद द वर्ड न्यूमा। गैलेंसर भी लाइफ फोर्स के बारे में मानते थे और लाइफ फोर्स में उन्होंने लाइफ फोर्स को वर्ड दिया था न्यूमा। अकॉर्डिंग टू हिम द लाइफ फोर्स न्यूमा एंटर्स द बॉडी थ्रू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हेन द इन्फेंट टेक्स हिज फर्स्ट ब्रीथ ऑफ एयर। उनके अकॉर्डिंग लाइफ फोर्स हमारी बॉडी में तब एंटर करता है थ्रू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जब कोई भी छोटा बच्चा होता है अपनी पहली सांस लेता है, तब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लाइफ फोर्स एंटर करता है। Galen wrote about 9 books on anatomy, 19 on physiology, 6 on pathology, 16 on different types of pearls and 30 on pharmacy। गैलन सर ने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिनमें से उन्होंने 9 बुक्स लिखी एनाटॉमी पे, 19 फिजियोलॉजी पे, 6 पैथोलॉजी पे, 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्ल्स पे और 30 फार्मेसी पे। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्लाउडियस गैलेन 130 to 200 AD वॉज बोर्न नियर द अबाउट एशिया माइनर। एशिया माइनर में उनका बोर्न हुआ था, उस रीजन में। हिज टीचिंग डोमिनेटेड द मेडिकल वर्ल्ड फॉर अबाउट 1200 ईयर्स। उनकी टीचिंग्स ने मेडिकल वर्ल्ड को डोमिनेट किया अप टू 1200 ईयर्स। ही चैम्पियन द लॉ ऑफ डिसिमिलिया। उन्होंने चैम्पियनशिप कर ली थी, जैसे कि मास्टरी कर ली थी लॉ ऑफ डिसिमिलिया में। उसके बेस पर उन्होंने एक फाउंडेशन रख दी थी एंटीपैथी
ट्रीटमेंट से, और इसीलिए उनको कंसिडर किया जाता था एज अ फादर ऑफ एंटीपैथी। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटीपैथी। Though he was influenced by Hippocratic teaching, he believed in the law of contraria contribus curantur. That means opposite cures opposite, the law of antipathy. वो हिपोक्रेट्स की टीचिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा उस टीचिंग्स को मानते थे। हिपोक्रेट्स ने दोनों लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ डिसिमिलिया, लेकिन इनका मानना ज़्यादातर कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिबस क्यूरेंचर पर था, जो कि है अपोजिट क्योर्स अपोजिट, जो लॉ बन गया एंटीपैथी का, द लॉ ऑफ एंटीपैथी। गैलेन used Hippocrates' theory of four humors, and his writings become the foundation of medicine in Europe and Middle East for centuries. गैलन ने क्या किया, हिपोक्रेट्स की थियोरी ऑफ फोर ह्यूमर्स को यूज़ कर कर कुछ राइटिंग्स लिखी, और वो राइटिंग्स उनकी फाउंडेशन बन गई मेडिसिन की इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट फॉर सेंचुरीज। His teachings were respected and followed by authorities like commandments without any question. उनकी जो भी टीचिंग्स थी उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी और फॉलो की जाती थी, जैसे कि किसी अथॉरिटी ने कमांड पास कर दी हो कि मानना ही पड़ेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। Anyone who questioned his theories was treated as a rebel and severe punishment was given to him. कोई भी अगर आकर उसकी किसी भी थियोरी को क्वेश्चन करता था तो उसको एक विद्रोह की तरह माना जाता था उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, और उसको सीवियर पनिशमेंट भी दी जाती थी। गैलेन एक्सप्लेन दैट द प्रीडिस्पोजिंग एक्साइटिंग एंड एनवायरमेंटल फैक्टर वेर द कोज फॉर द मोस्ट ऑफ द डिसीज। गैलेन का ऐसा मानना था, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि जो प्रीडिस्पोजिंग और एक्साइटिंग फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वो कोज है डिसीज के। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन ह्यूमरल थियरी, ह्यूमरल थियरी में भी उसकी उनका मानना था। गैलेन एक्सप्लेन द लाइफ फोर्स विद द वर्ड न्यूमा। गैलेन भी लाइफ फोर्स में बिलीव करते थे और उन्होंने भी उसको एक्सप्लेन किया था थ्रू द वर्ड न्यूमा। अकॉर्डिंग टू हिम द लाइफ फोर्स न्यूमा एंटर्स द बॉडी थ्रू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हेन इन्फेंट टेक्स हिज फर्स्ट ब्रीथ ऑफ एयर। यानी उनका ऐसा मानना था कि जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है और फर्स्ट टाइम अपनी सांस लेता है तो जो लाइफ फोर्स है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू उसकी बॉडी में जाती है। और फिर गैलन ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, जिसमें से 9 एनाटॉमी की थी, 19 फिजियोलॉजी की, 6 पैथोलॉजी की, 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स पे, और 30 है वो फार्मेसी की। यहाँ पर हमने गैलन को कंप्लीट कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अरेबियन मेडिकल सिस्टम। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।